अगर आपको हर समय चक्कर आता है या सर घूमता है और आपको डायबिटीज़ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, मैं हूं डॉक्टर जलान। मैं एक फिजिशियन, एक डायबिटोलॉजिस्ट और एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आज हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट्स या कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ऐसा लगता है कि सर चक्कर दे रहा है या सर घूम रहा है और उनको लगता है कि वो गिर जाएंगे या कोई कोई पेशेंट्स गिर भी जाते हैं। आखिरी तक वीडियो जरूर देखिएगा, इससे आपका बेनिफिट जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, डॉक्टर साहब ये डायबिटीज के पेशेंट्स में चक्कर क्यों आता है? देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि चक्कर आना होता क्या है। चक्कर आने का मतलब है कि आपका सर घूम रहा है, या तो आपका सर घूम रहा है या आपको लग रहा है अगल बगल की चीजें घूम रही हैं। ये अलग अलग पेशेंट इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई इसको वर्टाइगो बोलता है, कोई इसको डिजीनेस बोलता है। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट्स में 3 कॉमन कारण होते हैं। पहली चीज कि उनका अचानक से ब्लड प्रेशर फॉल हो जाना, जिसकी वजह से सर चक्कर दे सकता है। दूसरी चीज, पैर की नसें सूखने के वजह से भी सर चक्कर दे सकता है। अगर आपका शुगर फॉल हो गया है तो भी आपका सर चक्कर दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 77, डॉक्टर साहब ये डायबिटीज के पेशेंट में अचानक से बीपी फॉल क्यों हो जाता है? इसके भी देखिए बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक जो जनरल चीजें हैं जो मैक्सिमम टाइम पेशेंट्स और काफी टाइम बिजी ओपीडी की वजह से डॉक्टर्स भी मिस आउट कर सकते हैं, वो है ब्लड प्रेशर फॉल होने की प्रॉब्लम, जो कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन नाम की एक बीमारी होती है, उसके वजह से होती है। ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है क्या? इतना डिफिकल्ट टर्म एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, पहले तो आप ये समझिए, हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का जो मैकेनिज्म है, वो अलग अलग बॉडी पोजीशन में, जैसे हम लेटे हैं तो ब्लड प्रेशर अलग है, बैठे हैं तो अलग है, खड़े हैं तो अलग है, बहुत देर तक खड़े हैं तो ब्लड प्रेशर अलग है, चल फिर रहे हैं उसके बाद बैठ रहे हैं तो ब्लड प्रेशर अलग है। ये सब मैकेनिज्म मेंटेन करने के लिए हमारी नर्व्स काम आती हैं। और अगर वो नर्व्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम लोग डैन बोलते हैं, अगर आपको याद होगा मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने इसका जिक्र किया है, जिसका मतलब है डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। तो ये नर्व्स अगर काम नहीं कर रही है ठीक से, तो हमारा बॉडी पोजीशन से जो हमारा बीपी चेंज होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। अगर इसी नर्व्स में अगर सूखापन आ गया है, डायबिटीज बहुत अनकंट्रोल्ड है या पुअरली कंट्रोल्ड है, तो तब कुछ नहीं होगा। लेकिन झटके से जब बैठकर खड़े होंगे या बहुत देर तक बैठे रहेंगे, या अगर लेटे हैं और झटके से बैठ गए या लेटने से झटके से अगर खड़े हो जाएंगे, तब उनको अचानक से लगेगा कि उनका सर घूम रहा है और उनका अचानक से हो सकता है ब्लड प्रेशर फॉल हो जाए और वो गिर भी जाए। या कभी कभी ऐसा भी होता है, हल्का सा झटका सा लगे कि सर घूम रहा है, थोड़ा सा बैठ जाए तो ठीक हो जाए। तो ये प्रॉब्लम को हम लोग ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। और इसके वजह से कुछ पेशेंट्स लोग चक्कर देकर गिर भी जाते हैं और उसके बाद उनका फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से उसके बाद उनको बहुत तकलीफ होती है। इन पेशेंट्स में खासकर ये देखा जाता है कि अगर वो बहुत देर तक खड़े हैं तो उनकी आंखों के सामने हल्की सी अंधकार आ जाती है, डार्कनेस आ जाती है, या फिर बैठकर झटके से उठते हैं तो भी उनको यही फीलिंग आती है। क्वेश्चन नंबर 78, डॉक्टर साहब ये पैर की नसें सूखना और सर चक्कर देना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा समझा पाएंगे? देखिए, इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि हमारे बॉडी में अगर हम लोगों को ठीक से बैलेंस करनी है बॉडी, तो हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज़ कि हमारी पैर की नसें एकदम ठीक होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमारी आंखें मतलब हमारी विजन, हमारी देखने की क्षमता एकदम ठीक होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, जो हमारे जो कान होते हैं, कान का जो एक पार्ट होता है, इसको हम लोग इनर ईयर बोलते हैं, वो हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। तो अगर ये तीनों चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ें ठीक हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बॉडी के बैलेंस में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब मान लीजिए अगर आपको डायबिटीज़ है और बहुत दिनों से अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, धीरे धीरे आपके पैरों की नसें सूखने लगेंगी। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और जब इन पेशेंट्स में पैरों की नसें सूख जाती हैं, तो या तो उसी समय या उसके कुछ समय पहले आंखों की नसें भी सूखना शुरू हो जाती हैं या सूख जाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो पेशेंट्स के पैरों की नसें भी सूख गई हैं और दिखाई देने की क्षमता भी कम हो गई है, जिसके वजह से अगर पेशेंट चलते हैं अंधेरे में या फिर अदरवाइज, तो उनके बैलेंस लॉस होता है, उनको लगता है उनका सर चक्कर दे रहा है। और ऐसे हम लोग काफ़ी पेशेंट्स को पाते हैं कि उन लोग का बैलेंस लॉस होकर वो गिर गए और उनको चोट लग गई है। ये काफ़ी खतरनाक सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर 79, डॉक्टर साहब आपकी बातें सुन के तो बड़ा डर लग रहा है, आप ये बताइए कि हमको इससे बचना कैसे है? देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 3 सबसे कॉमन कारण है सर चक्कर देने के डायबिटीज़ में। पहली बात यह है कि आपका अचानक से बीपी फॉल हो सकता है। दूसरी बात, आपका पैर की नसें सूख सकती हैं, उसके वजह से तीसरी आपकी शुगर फॉल हो सकती है। पहली बात, अगर आपको सर चक्कर दे रहा है तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और इस चीज़ को डिस्कस करिए, उस चीज़ की करेक्ट डायग्नोसिस करिए, क्योंकि करेक्ट डायग्नोसिस करते ही ट्रीटमेंट बहुत सिंपल हो जाएगी कि एग्जैक्टली हो क्यों रहा है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए अगर आपके ब्लड प्रेशर फॉल होने की प्रॉब्लम है, तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, ब्लड प्रेशर की दवाइयों को थोड़ा एडजस्ट किया जाएगा, पानी कितना पीना है, बॉडी पोस्चर कैसे मेंटेन करना है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ख्याल क्या रखना है कि बहुत देर तक अगर आप लेटे हैं तो झटके से मत बैठिए।
उठकर। बहुत देर तक बैठे हैं तो झटके से खड़े मत होइए। आधे घंटे से ज़्यादा अगर खड़े हैं तो बॉडी को मूवमेंट में लाइए, जिसके वजह से बीपी फॉल होने का क्षमता या बीपी फॉल अचानक से होने का डर कम हो जाएगा। और अगर इसके अलावा अगर आपको सर चक्कर देने का कारण पैर की नसें सूखने का प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पैर की नसें अगर एक बार सूख जाती हैं तो बहुत कम चांसेस है कि वो एकदम कंप्लीटली सही हो जाए, लेकिन पैरों की रेगुलर एक्सरसाइज करने से बेहतर होगा। शुगर को एकदम स्ट्रिक्ट और अच्छे से कंट्रोल करिए। चलते समय खासकर आपको ख्याल रखना होगा कि पैर आपके कहाँ पड़ रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं आप। गलत जगह पैर रख लेने से पैर मुड़ जाएगा या गिर जाने की क्षमता बढ़ जाएगी। कहाँ से कहाँ तक घर में भी चल रहे हैं तो बीच में कुछ सामान ज़्यादा ना हो जिसकी वजह से आपको चोट लग जाए। अंधेरे में चलना अवॉइड करिए, क्योंकि अंधेरे में चलने से ये गिरने की प्रॉब्लम या सर चक्कर देने की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट जिनमें पैरों की नसें सूख जाने की प्रॉब्लम होती है वो शाम होते होते ही उनको चक्कर ज़्यादा आने लग जाते हैं, क्योंकि अंधेरा होने लग जाता है, आंखों की देखने की क्षमता और कम हो जाती है और पैरों में तो नसें सूखने की प्रॉब्लम उनको है ही। आपको चलना है तो धीरे धीरे चलिए, बहुत हड़बड़ाहट में मत चलिए। जूते या चप्पल जो पहनते हैं अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। जो चप्पल जूते आपके पैरों में अच्छे से फिट हों, जिससे पैरों में जख्म ना हो, वैसे टाइप के जूते चप्पल पहनना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैरों में चोट लगने से आपको वरना जानकारी नहीं मिल पाएगी। क्वेश्चन नंबर 80, डॉक्टर साहब कोई और सलाह जो आप देना चाहते हैं? मैं आपको एक सिचुएशन के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और उनकी उम्र करीबन 60, 65 या 70 साल की है। अब वो पेशेंट डायबिटीज़ है, मान लीजिए उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, और उनकी डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल होने की वजह से उनको 2 प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जैसे पैरों की नसें सूख गई हैं या दिखाई देना कम हो गया है क्योंकि आंखों की नसें सूख गई हैं। अब इन पेशेंट में डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, उम्र ज़्यादा हो चुकी है, रात में इनको बार बार पेशाब आती है। अब रात में बार बार पेशाब एक बुजुर्ग पेशेंट को अगर आती है तो वो बार बार उठ के पेशाब करने जाते हैं। अब इनका रिस्क देखिए, रात में अंधेरा रहता है, पैरों की नसें सूखी हुई हैं और बार बार यूरिन करने जाते हैं, और तो और इन पेशेंट्स में बीपी फॉल होने का भी डर ज़्यादा रहता है क्योंकि उम्र हो चुकी है। अब इन पेशेंट में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस या रिस्क हैं। आप देखिए, डायबिटीज़ है जो अनकंट्रोल्ड है, जिसकी वजह से रात में बार बार यूरिन आती है, उनकी पैर की नसें, आंखों की नसें सूखी हुई हैं, उनको चलने में ऑलरेडी उम्र की वजह से हो सकता है कुछ घुटनों में या कहीं तकलीफ हो। ऐसे पेशेंट्स में रात में फॉल होकर गिर जाने का चांसेस या सर चक्कर देकर गिर जाने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे ही पेशेंट्स को हमको बचाना है। इन पेशेंट्स को अगर हम लोग बचा ले तो इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना अच्छा हो सकता है कि जिसके वजह से ना तो इनको फ्रैक्चर्स होंगे, ना तो इनको ज़्यादा दिन बेड पे लेटा रहना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा है काफ़ी डायबिटीज़ पेशेंट जो ठीक ठाक ही चल रहा था सब कुछ, लेकिन अचानक से कोई रात में यूरिन करने गए या उठ के कुछ पानी पीने बैठ गए या कहीं चल रहे हैं घर में, अचानक से गिर गए चक्कर आने की वजह से, और उसके बाद फ्रैक्चर हो गया और उसके बाद उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर हो गई। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है जिनको ये सब फीचर्स है, उनका ज़रूर ध्यान दीजिए। और जैसे कि मैं आप सबको कहता हूँ कि हम सबको मिलकर साथ चलना है और आगे बढ़ना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भी ज़रूरतमंदों को इसको फैलाइए। थैंक यू।